तो यूपी में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उससे पहले चुनावी बिसात बिछने लगी है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ कोडीन कफ सिरप कांड पर सियासी जंग है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के 52 ब्राह्मण विधायक एक साथ जुटे हैं। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरह से आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है, इसके बारे में भी विस्तार से आपको हम बताएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सूत्रों से बड़ी खबर है। गरीब ब्राह्मण समाज को आर्थिक रूप से मदद को लेकर चर्चा हुई। इसमें ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड जज, वकील, डॉक्टर और ब्राह्मण समाज के प्रभावशाली लोगों को जोड़ा जाएगा। राजनीतिक हिस्सेदारी पर चर्चा हुई है। संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की मांग होगी। ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा बने, इसको लेकर भी बात हुई। यूपी में ब्राह्मणों की हत्या, मौत और उसके साथ हो रही नाइंसाफी के लिए परिवार के साथ खड़े हुए। लखनऊ, भदोही, गोंडा और बहराइच के प्रयागपुर की घटना का भी इस बैठक में जिक्र हुआ। अगली बैठक जनवरी में प्रस्तावित है। तो बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की ये बैठक में ब्राह्मण को लेकर चर्चा हुई, गरीब ब्राह्मणों को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी विधायकों की ये बैठक हुई। 27 की रणनीति पर भी इस बैठक के दौरान बातचीत हुई। ब्राह्मण विधायक इसमें शामिल हुए। विपक्ष ने इस बैठक पर हालांकि निशाना भी साधा है। इस बैठक पर भी सियासत शुरू हो गई। परसों तय हुआ था कि बाटी चोखा का कोई सहभोज करे, तो संयोग मात्र था कि वो घर हमारा तय हो गया और हम लोग क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में, SIR के बारे में चर्चा हुई, परिवार के बारे में चर्चा हुई। केवल मात्र यही बात है। पता नहीं मीडिया में क्या क्या चल रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि किसी समाज में कोई दिक्कत होती है तो हम लोग अग्रणी हैं। लखनऊ में कल बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की थी। उसमें एक थे अनिल त्रिपाठी। NDTV संवाददाता रणवीर सिंह ने उनसे बात की। मेरे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी, 40 विधायक बैठे, उसमें क्या बीजेपी, क्या सपा, सब दल के लोग आए थे। क्या एजेंडा क्या था? देखिए, हमको जो जानकारी दी गई थी, ये बताया गया था कि एक सहभोज है और पाठक जी के यहाँ, कुशीनगर के जो माननीय विधायक जी हैं, तो उसमें चूंकि पुराने संबंध है तो हम लोगों को आना ही था। मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे माननीय विधायकगण वहाँ पर उपस्थित हुए, MLC लोग भी थे और आपस में लोगों की चर्चा भी हुई, राजनीतिक चर्चा, सामाजिक चर्चा और वर्तमान तथा भविष्य के बारे में भी चर्चा हुई। बहुत अच्छा कुछ निकल करके आया है और निश्चित रूप से पार्टी के लिए, समाज के लिए और प्रदेश और देश के लिए काम करने की जो हम सब ने ठानी है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लोग ये समझना चाहते हैं राजनीतिक चर्चा किस तरह की हुई है। देखिए, चूंकि अब बहुत दिन तो चुनाव है नहीं और आने वाले चुनाव के संबंध में क्या क्या रणनीति अन्य पार्टियां कर रही हैं, क्या हमारी पार्टी कर रही है, क्या हम लोगों को करना चाहिए, इन सब विषयों को लेकर के चर्चा। एकजुटता दिखाने की कोशिश, हमको ऐसा नहीं लगता है कि एकजुटता दिखाने की, एकजुटता होनी चाहिए, परंतु दिखाने की कोशिश तो नहीं है। तो ब्राह्मणों की इस बैठक में, ब्राह्मण विधायकों की इस बैठक में क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। ब्राह्मण समुदाय को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। गरीब ब्राह्मणों की मदद के लिए फंड बैंक बनाया जाएगा। फंड बैंक में रिटायर्ड जज, वकील, डॉक्टर, ब्राह्मण जोड़े जाएंगे। ब्राह्मणों की मौत पर आर्थिक मदद भी दी जाएगी। ब्राह्मणों की राजनीतिक हिस्सेदारी पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की मांग होगी। सियासत में ब्राह्मणों का एक चेहरा बनाने पर चर्चा होगी। लखनऊ, भदोही, गोंडा, बहराइच में ब्राह्मणों पर हमले का मामला उठा। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की अगली बैठक जनवरी में होगी। जी, क्या चर्चा कल आप लोगों ने की? इतनी राजनीतिक सुबगाहट शुरू हो गई है। राजनीति आप लोगों ने है तान दिया है कि हाहा तूती मच गई, ऐसा कुछ था ही नहीं। चाय पे चर्चा थी और सहभोज था। हालांकि कुछ लोगों का व्रत था, उनके लिए फलाहार भी था। एक ही समाज के तमाम विधायक इकट्ठा हुए, क्या चर्चा का मुद्दा क्या था, क्या बातें कर रहे थे आप? SIR पे चर्चा हुई और SIR के साथ साथ कि हम SIR को कैसे बेहतर करें, कोई पात्र छूट ना जाए। समाज के अंदर, अपने हिंदू भाइयों के अंदर
इस चीज की भावना पैदा करना कि वो उतने अवेयर नहीं है, मतलब उतने जागरूकता हमने देखी कि जो अन्य लोग हैं है ना दौड़ दौड़ के करा रहे हैं। हमारी समाज में भी जो हिंदू समाज है अपना, उनके अंदर कैसे उन्हें प्रेरित किया जाए। समय कम बचा है, ससमय कोई भी पात्र परिवार छूटे ना। एक दूसरा, विपक्ष के द्वारा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जातिगत विद्वेष फैलाने का काम जो किया जा रहा है, तो उससे कैसे निजात पाई जाए, समाज को कैसे जागरूक किया जाए। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा कैसे जीते, उस पर इन सब विषयों पे बात हुई सर। चर्चा इस विषय में भी थी कि क्या तमाम दलों के नेता इकट्ठा हुए थे कि सिर्फ बीजेपी के ब्राह्मण विधायक थे? भारतीय जनता पार्टी, कोई दूसरा। लगभग नंबर्स क्या थे सर, कितने लोग आप लोग इकट्ठे हुए थे? 30 से 35 के आसपास। और मेरे सहयोगी अजय दुबे का इस खबर पर हम रुख करना चाहेंगे। अजय, 27 के रण से पहले ब्राह्मण विधायकों का ये मंथन हो रहा है, क्या सियासी मायने इसके? बिल्कुल, देखिए, अगर केवल एक हिंदू समाज की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा वोटिंग परसेंटेज अगर किसी का है तो ब्राह्मण समाज का है। तमाम राजनीतिक दल राजनीतिक प्रयोग करते देखते रहे हैं और इसमें भी देखा जाए तो लगभग जिस तरफ एक ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उत्तर प्रदेश में रखी जाती है कि बड़ा मत ब्राह्मणों का जिस तरफ जाता है, सरकार उनकी बनती, चाहे वो बसपा के दौरान हुआ प्रयोग हो, चाहे इसके बाद समाजवादी पार्टी के दौरान एक बड़ा हिस्सा जो वोटरों का रहा और उसके बाद एक अगड़ा पक्ष जो है वो सीधे तौर पर भाजपा के संग जाता है। ये एक राजनीतिक मत है। कल की बैठक की अगर खास तौर पर बात की जाए तो ये सीधे तौर पर एक सामाजिक एकता को लाने की बात की कोशिश थी। अलग अलग तरीके की बातें की जा रही, सोशल मीडिया पर ठाकुरवाद और तमाम विषयों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है, पर इस बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। इस बैठक में चर्चा हुई कि कैसे आगामी चुनावों से पहले समाज को एकीकृत किया जाए। तमाम समाज में ऐसी घटनाएं घटी जिसमें जो गरीब परिवार है प्रभावित हुए, गरीब ब्राह्मण परिवार प्रभावित हुए, उनकी कैसे मदद की जाए, ब्राह्मणों के दबाव पड़ने वाले दबाव को कैसे रोका जाए। अलग अलग तरीके से जो रिटायर्ड हो चुके बड़े ब्यूरोक्रेट, जज, बड़े अधिकारी हैं जिनकी एक अपनी समझ है, उनको साथ मिलाकर एक बड़ा मंच दिया जाए। तो इन सब सामाजिक विषयों पर ज्यादा चर्चा हुई। राजनीतिक तौर पर कैसे जो अगड़ों का वोट है उसका एकीकृत जो साथ है वो लेकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए, इन सब विषयों को लेकर बात हुई। तो सीधे तौर पर इस बैठक का राजनीतिक मायने पर बीजेपी को कैसे आने वाले चुनाव में आगे रखा जा सके, बीजेपी के लिए कैसे एक तरीके से एक राजनीतिक प्रयोग जो है बनाया जा सके, उन सब विषयों को लेकर खासतौर पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी की जो पीडीए है उस प्रयोग को लेकर भी बात हुई कि कैसे इसका असर रहा लोकसभा चुनाव में और आगे इसे काउंटर कैसे करना है। तो तमाम बीजेपी के विधायक थे और इन बीजेपी विधायकों के बीच बात आगामी चुनावों से लेकर व्यक्तिगत तौर पर अपनी राय अलग अलग नेताओं ने रखी। कुछ ब्यूरोक्रेट से नाराजगी है, खासतौर पर यह एक अलग बात रही जिसका फीडबैक वहां पर विधायकों ने दिया कि कुछ विशेष ब्यूरोक्रेट से नाराजगी है, लेकिन सीधे तौर पर आगामी चुनाव में कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, इन विषयों पर खासतौर पर बात हुई। जी अजय, बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच एक और अहम खबर दर्शकों को बता दें। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि विधायकों की बैठक को जाति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। तो एक तरफ ब्राह्मण विधायकों की ये बैठक हुई जिसमें ब्राह्मणों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने विधायकों की बैठक को लेकर जाति के नजरिए से नहीं देखने का बयान दिया है। देखिए, जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। अब विधायकों को मिलना चाहिए और मिलते हैं, ये अच्छी बात नहीं। और बीजेपी विधायकों की बैठक पर राजभर का भी बयान आया। पहले देश कृषि प्रधान था, अब जाति प्रधान है। तो भी राजभर का भी इस पूरे मामले पर बयान आया है। बीजेपी विधायकों की बैठक को लेकर ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले देश कृषि प्रधान था, अब जाति प्रधान हो गया है। अब जान ही रहे हैं, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तो जातियां अपने जाति के हित के लिए जो जाति का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अपने जाति के विषय में अगर चिंतन कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। ब्राह्मण डरे हुए हैं, ब्राह्मण को पीड़न हो रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा तो हम नहीं समझ रहे हैं। अगर उनके दिमाग में है तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, उनको अपनी बात बतानी चाहिए कि भाई ये समाज में भय व्याप्त है, इसे निजात मिलनी चाहिए। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के विधायक संजीव पटेल ने कहा कि ब्राह्मण ही नहीं, सभी जातियां सीएम योगी से डरी हुई हैं।
ये जो विधायकों की जातियों के हिसाब से बैठक है, इस पे क्या कहें? पूरे उत्तर प्रदेश का, वो चाहे जिस जाति का विधायक हो, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बहुत परेशान है। मुख्यमंत्री जी किसी के कोई सुन नहीं रहे हैं और ब्राह्मणों का भी अपना एक इतिहास रहा है इस उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में। पूरे देश में वो हिंदू के नाम पर बेचारे सरकार तो बना देते हैं, लेकिन जब नेतृत्व करने की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी उनको ठग लेती है। तो उनकी चिंता जायज़ है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को उनको बना देना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही है। अभी आप ही के समाज के तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया बीजेपी ने। मैं समझता हूं कि मेरे प्रदेश समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनते ही लेखपाल की भर्ती आई, जहां से आरक्षण शून्य हो गया। हमारे समाज का पिछड़ों का आरक्षण ही गायब हो गया। बताइए विधायक जी, जितनी भी वैकेंसियां आ रही हैं उसमें पिछड़ों का आरक्षण ही गायब है। तो मैं समझता हूं कि उनको कुर्सी पर जिसलिए बैठाया गया है वो भी जानते हैं और मेरा समाज भी जानता है। आप इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं कि इस तरह की जातियों के हिसाब से विधायकों की बैठक ठीक है कि नहीं है? इस पर चिंता भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से करनी चाहिए कि उनके विधायक उनसे क्यों नाराज हैं। हम लोग तो जब से सदन में आए हैं, आपकी भी पार्टी के विधायक थे उसमें? हम लोग तो हमारी पार्टी के विधायक के बारे में मुझे जानकारी विशेष रूप से नहीं है, लेकिन ये चिंता खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की है। पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा।